अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर बच्चों। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है बच्चों, ये मोस्टली जो है वो इसको देखा गया है कि ये यूक्रियोटिक होते सेल्स जो है इनके पास होते हैं, बट ये इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द प्रोक्रियोट्स। तो इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी डिफ़िकल्टी जो है वो आई थी कि इसको जो है वो प्रोक्रियोटिक किंगडम में रखा जाए या फिर यूक्रियोटिक में रखा जाए। तो इस जो है वो इसकी जो है वो इसको इसकी इस टेंशन को मद्देनज़र रखते हुए तो इसके लिए एक सेपरेट जो है वो किंगडम बनाया गया था, जिसमें जिसमें इसको स्पेशल नेम दिया गया था और इसको जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा कहा गया था। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं ये यूनिसेलुलर कॉलोनियल होते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। और इनके पास जो है वो यूनिफाइंग फीचर्स होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ ये जो है वो थ्री किंगडम्स जो है उनके साथ बिलोंग करते हैं। इनके फंजाई के साथ, प्लांटी के साथ एंड एनिमलिया के साथ। और इनको जो है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है वो इनको एक सेपरेट जो है वो किंगडम उसमें जो है वो प्लेस किया गया था। तो नेक्स्ट जो है वो आपका कटिंग है। तो यहाँ से जो है वो प्रोटोजो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, यानी कि इसको थोड़ा सा जो है वो एक टेबल फॉर्म में बच्चों दिया गया है। तो इसमें देखिए आप अमीबा जो है वो हमें पता है यूनिसेलुलर होते हैं और इनकी कोई शेप नहीं होती, कोई भी इसकी कोई खास शेप नहीं होती और वो सूडोपोड्स के ज़रिए जो है वो लोकोमोशन में अपना रोल प्ले करते हैं। और इसकी एग्जांपल में अमीबा आपका ले या एंटोमीबा बोल सकते हैं। सू फ्लैजिलेट हो गया, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, ये कभी कभी जो है वो कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं। और इसकी एग्जांपल में फ्लैजिला आ गया या फिर ट्रिप्नोसोमा आ गया। एक्टिनोपोड्स ये भी यूनिसेलुलर हैं और इसके पास भी सूडोपोड्स होते हैं। फोरमेनिफेरा जो है ये भी यूनिसेलुलर है और इसके पास भी सूडोपोड्स हैं। एपिकॉम्प्लेक्सन ये भी यूनिसेलुलर है और उसकी लोकोमोशन के लिए इसके पास कुछ भी नहीं होता। और सीलिएट्स जो है वो हमें पता है कि वो यूनिसेलुलर होते हैं और उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि उसके पास जो है वो लोकोमोशन के लिए सीलिया मौजूद हो गए। और इसकी एग्जाम्पल्स में जो है वो पैरामीशियम जो है वो आएगा, क्योंकि पैरामीशियम के पास जो होते हैं वो सीलिया होते हैं और वो सीलिया के थ्रू जो है वो अपनी मूवमेंट करता है। देन अमीबा को अगर हम देखा जाए तो अमीबा के पास जो है ये वो हमें पता है कि इंक्लूड्स है मोस्टली फ्रेश वाटर मेरीन सॉल्स वगैरह में। और जो है इसके अलावा दूसरे पैरासाइट्स अमीबा के पास भी प्रेजेंट होते हैं। अमीबा के पास जो है फ्लैजिला नहीं होता और इसके पास मूवमेंट के लिए फ्लैजिला नहीं होता है। एक स्पेशल जो है वो इसके पास स्पेशल यानी कि मूविंग ऑर्गन्स बोल सकते हैं। तो इसके पास प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, सूडोपोड्स, यानी कि फॉल्स फीट। इसको जो है वो ये बच्चों हाईलाइट किया हुआ है लाइन को तो आप इसको देखें, इसको जो है वो फास्ट फीट यानी कि सूडोपोडिया जो है मोस्टली एमसीक्यूज में भी आ जाता है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स और ये हिस्टोरिका काज अमीबा डेसेंट्री इन द होमेंस में जो है ये मोस्टली काज कर देता है। तो जू फ्लैजिलेट्स जो होते हैं मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं और ये जो है वो स्फेरिकल होते हैं और इनकी बॉडीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट होती है। और ये जो बच्चे होते हैं फ्लैजिला जो होते हैं इनके पास मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये इनकी मूवमेंट में इनको जो है वो आसानी होती है। फ्लैजिला के थ्रू ये जो है मूव करते हैं अपने आप को, जो है वो पुलिंग देमसेल्फ फॉरवर्ड बाय लैशिंग फ्लेक्सिबल फ्लैजिला के थ्रू जो है वो अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शंस में मूव करवाते हैं। ठीक है, इसके थ्रू जो है वो इसकी मूवमेंट हो रही होती है। और ये अपनी जो फूड है वो डेड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो है वो इंजेस्टिंग लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि उसके थ्रू जो है वो अपनी फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं। तो उसके पास वो जो दैन इसका एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स भी होता है कि मतलब ये जो है डेड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो है वो अपनी खुराक को जो है वो लेते हैं। तो पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स काज जो है एक डिजीज़ यानी कि वो डिजीज़ काज करते हैं, जैसे ट्रिप्नोसोमा है, ये एक पैरासाइट है काजिंग अफ्रीकन स्लीप। तो ये है जो है वो ट्रांसमिट होता है बाइट ऑफ द टेस्टी फ्लाई। जब एक फ्लाई जो है वो टेस्टी फ्लाई इसको बाइट करता है तो उसके थ्रू जो है वो ये पैरासाइट जो है वो बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और जाके डिजीज़ कॉज करता है। तो कॉर्नोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये सिसाइल होते हैं फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट्स में, और ये जो है वो स्ट्रोक के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, थोड़े से डेलिकेट भी होते हैं। और स्पॉन्जिस जो होते हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा ये जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं। सीलियर्स जो होते हैं हमने पीछे देखा है कि ये भी यूनिसेलुलर होते हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं और इनकी ऑटरी कवरिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी डेफिनेट शेप जो है वो तो डेफिनेट शेप होती है, लेकिन ये जो है वो चेंजेबल होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो परमीशियम द सरफेस जो है इसका
सेवरल थाउजेंड फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीलिया बोलते हैं। और हमें पता है कि सीलियर्स जो हैं वो सीलिया के थ्रू ही मूव करते हैं। इनकी बॉडी जो है, कुछ सीलियर्स ऐसे भी होते हैं जो सिसाइल होते हैं। सिसाइल मीन कि एक जो है वो रॉक्स या एक जो है सरफेस उसके साथ जो है वो अटैच रहते हैं, वहाँ से मूव नहीं करते। तो वो वाटर प्लांट्स के थ्रू या फिर जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एक अटैच होकर उनकी बॉडी के साथ वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो मूव कर जाते हैं। तो वाटर रेगुलेशन जो होती है सीलियर्स में बच्चों वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलिस के थ्रू जो है वो कंट्रोल हो रही होती है, जिसको वैक्यूल्स भी बोलते हैं। और ये जो है प्रोटोजोन से थोड़ा सा डिफ़र करते हैं। और कि कैसे डिफ़र करते हैं, इसकी टू जो है वो टाइप्स हैं, यानी कि डिप्लाइड माइक्रो न्यूक्लियाई, इसका जो है वो फंक्शन सेक्सुअल प्रोसेस में होता है। और जो दूसरा अप्लाइड माइक्रो न्यूक्लियाई होता है, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को और ग्रोथ को। तो इसका जो है बच्चों सीलियर्स जो होते हैं सेक्सुअल प्रोसीजर जो है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, यानी कि टू इंडिविजुअल्स जो होते हैं आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, तो इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है, तो उसके थ्रू जो है वो इनका रिप्रोडक्शन का सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आज तो नहीं आपको किसी को शिकायत कि मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो आपके बीच में से कटे हुए थे, तो इस वजह से मैंने वो इंक्लूड नेक्स्ट जो है वो इंक्लूड भी नहीं किएगा, बच्चों आपको जो है वो आसानी से समझ आ जाए। आप लोग बच्चों ये मैंने पॉइंट्स को जो है देखें हाईलाइट किया हुआ है, तो आप लोग ना बच्चों बुक खोल के तो साथ साथ रीड भी किया करें, आप समझने की कोशिश किया करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी बच्चों।